एनकाउंटर ये वर्ड काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सही जगह पे किया जाए तो जनता को भी बड़ी संतुष्टि मिलती है। कल जो वो बैंगलोर का वायरल रेप वीडियो है, उस पूरे इंसिडेंट में 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन सुबह तक 6 लोगों को यानी कि एक और इंसान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद कुछ सीन्स को वापस रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। उसी में एनकाउंटर हुआ, क्या हुआ, वजह क्या थी, डिटेल्स आपको आगे जरूर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक रोड रेज की खबर है, जहां पर रोड पे बीच सड़क पे दिन दहाड़े 2 लोगों ने एक डॉक्टर और उसकी वाइफ, दोनों डॉक्टर्स थे, उनको गोली मार दी। क्यों मारी, क्या वजह थी, या कोई सुपारी दी गई थी, या सच में कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो अपनी बाइक से जा रहे थे, डॉक्टर्स ने पीछे से आके उनकी गाड़ी को ठोक दिया, जिसकी वजह से उन्होंने उतर के उनको गोली मार दिया। लेकिन ये सही वजह नहीं है, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आगे दी जाएगी। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आपका स्वागत है। बैंगलोर वायरल रेप केस, जहां पर पुलिस ने अभी फिलहाल सक्सेसफुली जितने भी आरोपी हैं सबको अरेस्ट कर लिया और जनता बड़ी खुश है, क्योंकि एक ऑनलाइन वायरल हुई चीज को लेके पुलिस ने इतना सीरियसली लिया, उन सबको तुरंत के तुरंत अरेस्ट भी कर लिया। काफी बढ़िया बात है। पुलिस ने ये पूरा मामला रिक्रिएट करने के लिए उन आरोपियों को ले जा रही थी, तभी उनमें से 2 लोगों ने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने भी बदले में 2 गोलियां दाग दी। फिलहाल दोनों भी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी जान नहीं गई है, लेकिन अगर इस केस को आगे बढ़ना है, इस केस में अगर लड़की को जस्टिस चाहिए तो उसका मिलना जरूरी है। अभी भी पुलिस उस लड़की को ढूंढने में नाकाम है, लेकिन पुलिस फिलहाल पूरी कोशिश कर रही है कि जिस लड़की के साथ ये हादसा हुआ है उसको ढूंढा जाए, ताकि ये केस कुछ आगे बढ़ सके। भरतपुर राजस्थान से एक मर्डर की वीडियो कल शाम से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वेरिएंट्स बना रखे हैं कि नहीं ऐसा हुआ होगा, नहीं ऐसा हुआ होगा। मैं आपको तफसील से सही जानकारी जो पुलिस की इंक्वायरी कहती है उसके बारे में बताऊंगा। बीच सड़क पे दिन दहाड़े 2 गुंडे पहुंचते हैं, गाड़ी में बैठे 2 लोगों को गोली मार देते हैं। जो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं दोनों प्रोफेशन से डॉक्टर्स और आपस में पति पत्नी रहते हैं। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और डॉक्टर सीमा गुप्ता, दोनों को 5 बार गोली से मारा जाता है। वो गुंडे जाते जाते भी गाड़ी पर एक गोली मार के जाते हैं। मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा, हालांकि मुझे इसको ब्लर करना पड़ेगा। मैं आपको बस एक आइडिया के लिए वीडियो दिखा दूंगा। आगे इस मामले का वजह क्या थी, आखिर ये हुआ क्यों, कुछ लोगों ने कुछ कह रखा है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस मामले पे जो कंफर्मेशन दिया है वो ये है कि दोनों गुंडे इस किसी के भेजने पे गए थे। एक सुपारी थी, वो प्लान्ड मर्डर था। 2019 में ये दोनों पति पत्नी, दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया था। जी हां, क्यों अरेस्ट किया गया था? 25 साल की एक महिला और उसके 6 साल के बच्चे के मर्डर केस में। जी हां, पुलिस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जो कल शाम को हादसा हुआ या जो कल दोपहर को हादसा हुआ, उसका लेना देना 2019 में जो उन्होंने मर्डर किया था उसी से रिलेटेड है। दोनों पति पत्नी फिलहाल बेल पर बाहर थे और हो सकता है कि उनके परिवार वालों ने, जिनका उन्होंने मर्डर किया था, या उनके जानने वालों ने यह सुपारी दी हो ताकि दोनों डॉक्टर्स को मारा जा सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नौटंकी और इसी नौटंकी की वजह से लाखों लोगों की जान देश में कोविड की वजह से गई है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। उन्होंने कोविड से ठीक होने के बाद ये पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छी खासी बातें कही हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की गलती की वजह से, उनकी सरकार की वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं। उनका कॉन्सेंट्रेशन लोगों को वैक्सीनेट करने पर बिल्कुल भी नहीं है, बस वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ये समय ब्लेम गेम खेलने का नहीं है, बल्कि एक तगड़ा लीडर बनने का है। यही समय है कि आप लीडर बने,
और लोगों से कहें कि इस सिचुएशन से मैं आपको बाहर निकालूंगा, मैंने काम नहीं किया लेकिन अब मैं आपको बचाने की कोशिश करूंगा, मैं पूरा जोर दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा शॉक में है कि इतने सारे लोगों की जान चली गई। अब प्रधानमंत्री की जो इमेज है, जो जनता के बीच में उनकी छवि है, वो तो बिल्कुल भी खराब हो गई। अब मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को, लोगों के बीच अपने इमेज को बढ़िया करने में लगे हैं, बल्कि जहां पर उनको अभी फिलहाल सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को ज्यादा वैक्सीनेट किया जाए ताकि आने वाले समय में लोगों की जान ना जाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में अभी तक सिर्फ 3% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुआ है। उन्होंने सरकार से कहा कि अगर आने वाले समय में बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया गया तो कई सारे लोग मरेंगे और 3rd, 4th, 5th वेव हिंदुस्तान में आता रहेगा और जनता इसी तरह मरती रहेगी। सिर्फ सारी गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रकाश जावड़ेकर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इन्होंने डायरेक्टली तो कुछ बातें नहीं कही लेकिन इनडायरेक्टली राहुल गांधी ने जो कहा उसका जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जो बीजेपी की सरकार है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, फिलहाल वो बिल्कुल भी क्लूलेस है। उनको कोई अंदाजा नहीं है कि कहां पर कितने वैक्सीन की जरूरत है, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है या नहीं किया गया है, आगे किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल भी क्लूलेस है। जिसका जवाब देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हिंदुस्तान में जितनी जनता है सबको 2021 के आखिर तक यानी कि दिसंबर महीने तक पूरे तरीके से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि 216 करोड़ माफ कीजिएगा 216 करोड़ वैक्सीन हिंदुस्तान में बनाई जाएंगी लास्ट तक, और उसके बाद 108 करोड़ जनता को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। फिलहाल सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सवाल ये है कि प्रकाश जावड़ेकर की बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि वैक्सीनेशन जिस स्पीड पे अभी हो रहा है, अगर उसी स्पीड पे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन होता रहा तो पूरे लोगों को वैक्सीनेट करने में 3 साल का समय लगेगा। और क्या हिंदुस्तान 3 साल का समय जनता को अपनी वैक्सीनेट करने के लिए अफोर्ड कर सकती है? 3 सालों में कितने लोगों की जान जाएगी सरकार से लोगों का, फिलहाल ये सवाल है। उन्होंने तो कह दिया कि दिसंबर तक वैक्सीनेट हो जाएगा, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये कहना है कि ये होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन रेट अगर देखी जाए, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी देखी जाए तो फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि अगर उन्होंने कहा है कि 216 करोड़ वैक्सीन हिंदुस्तान में मौजूद होंगी आखिर तक, तो देखने वाली बात होगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर दिसंबर तक वैक्सीनेशन इतनी स्पीड से हो जाता है तो हिंदुस्तान के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट। केरला में मुस्लिम माइनॉरिटीज को अभी तक 80% स्कॉलरशिप दिया जा रहा था, लेकिन केरला की हाई कोर्ट ने फ्राइडे को एक नया फैसला लिया। उनका यह कहना है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं सबको एक समान ट्रीट करना चाहिए। किसी भी माइनॉरिटी की बैकवर्डनेस को रेक्टिफाई करने के लिए उनको ज्यादा स्कॉलरशिप देने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल सरकार का यह कहना है कि 6 अलग अलग माइनॉरिटीज होती हैं तो सबको एक समान ट्रीट किया जाए। फिलहाल केरला में 80% स्कॉलरशिप मुस्लिम्स को, बाकी के 20% कुछ क्रिश्चियंस को, और उसमें से जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं उनको दी जाती थी। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने सरकार से एक नया पॉलिसी बनाने के लिए कहा है जिसमें सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा उनकी पॉपुलेशन के ऊपर, और ये 80% शेयर वाले स्कॉलरशिप को फिलहाल उन्होंने कैंसिल कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक मीटिंग रखी थी जिसमें बंगाल में जो फिलहाल नया साइक्लोन आया, जिसमें कई सारे लोगों की जान गई है, कई सारे लोग पीड़ित हैं, उनकी मदद कैसे की जाए इस बात पर डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। इसमें बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का भी होना था, लेकिन दीदी ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। जी हाँ, वो इस मीटिंग में नहीं पहुंची अपनी पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से। कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि वहां पर नरेंद्र मोदी तो मौजूद थे ही, लेकिन ऑपोजिशन के नेता शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। तो शायद यही वो वजह है कि ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं पहुंची। लेकिन अगर एक आम जनता की तरह अगर न्यूट्रल होकर सोचा जाए तो जहां पर जनता की भलाई के बारे में बात होने वाली होती है वहां पर अपने पॉलिटिकल डिफरेंस को साइड में हटा के जनता के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी इनसे नहीं जमती है तो मैं वहां पर जाके कैसे बात करूं। अगर ऐसा होने लगा तो पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस होते हैं
वहां पर ऑपोजिशन बैठती है, अगर वो बैठना ही बंद कर देगी तो जनता के हित में आखिर फैसला कौन लेगा? जब लोग नहीं रहेंगे ऑपोजिशन में तो आपके लिए फैसला कौन लेगा? फिलहाल ममता बनर्जी को इस मीटिंग में जाना चाहिए था। बीजेपी को भी काफी मौका मिल गया इस मामले का पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों ने ममता दीदी को कंडेम किया है कि वो मीटिंग में नहीं पहुंची, क्योंकि वो अपने एरोगेंस को, अपने घमंड को लोगों की भलाई से ऊपर रखती है। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक का ये कहना है, वो भी कल प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने सरकार से ये कहा कि मैं सेंटर के ऊपर इस बात का प्रेशर नहीं डालने वाला कि हमको पैसे की मदद करो ताकि हम अपनी सिचुएशन को, जो साइक्लोन से खराब हो चुकी है, उसको ठीक करें। उन्होंने उल्टा ये कहा कि सेंटर फिलहाल पैंडेमिक से, कोविड से जूझ रहा है, तो मैं उनको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। अब देखिए कि ये दोनों सरकारें भी अलग अलग सरकार है। नवीन पटनायक हिंदुस्तान में फिलहाल सबसे ज्यादा सर्व करने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग एक दूसरे से अपनी सिचुएशन को समझते हैं। दोनों भी सरकारें दूसरी हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर का सरकार को सपोर्ट करना जनता के बीच में भी कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी लाती है। शायद ममता दीदी को इस बात से कुछ तो सीखना चाहिए। फाइनली 1.5 महीने के बाद कोविड के केसेस में अब धीरे धीरे कमी आ रही। हमने कल सिर्फ 1,73,921 केसेस दर्ज किए, हालांकि ये भी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आप 4,20,000 केसेस से कंपेयर करें तो हम आधे से भी कम हो चुके हैं। तो और जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो भी काफी कंट्रोल में आई है। तो फिलहाल जनता के लिए कोविड को लेके अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। ये जो नया साइक्लोन था यास भैया, इन्होंने कई सारे लोगों की जान ली, कई सारे लोगों को अपने घर से बेदखल कर दिया, उनका घर अपने साथ समंदर में बहा ले गए। लेकिन फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी मदद करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए। बंगाल, ओडिशा और झारखंड को सबको मिला के 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर और थोड़ी सी बुरी खबर। कई सारे लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे थे कि कोविड के गिरते हुए केसेस को देखते हुए 1 जून से शायद लॉकडाउन को हटा दिया जाए, लेकिन सरकार का फैसला बिल्कुल भी विपरीत है। सरकार ने लॉकडाउन को 15 दिनों से और बढ़ा दिया है। जी हाँ, लॉकडाउन अब 15 जून तक रहेगा। हालांकि जो अच्छी खबर है वो ये है कि कई जगहों पर जहां पर कोविड के केसेस कंट्रोल में है, वहां पर दुकानों को थोड़ी और देर तक खुलने के लिए इजाजत मिलेगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं, धोनी और विराट कोहली नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ी से मेरा मतलब था गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप। इन्होंने भारत सरकार के सामने अपने घुटने टेक दिए। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था ना कि अगर हिंदुस्तान में कोई दबंग है तो वो सिर्फ भारत सरकार। इन्होंने घुटने टेक दिए। नए ऑफिसर्स जिनको लगाने के लिए कहा गया था उनको उन्होंने लगा दिया, उनके नाम को भी अनाउंस कर दिया है, लेकिन अपने घुटने पर गिरा ट्विटर। अभी भी भारत सरकार का जो नियम है उनको अभी तक कंप्लाई नहीं किया है। तो देखने वाली बात होगी कि ट्विटर कब भारत सरकार के सामने झुकता है या उसे हिंदुस्तान इस बार छोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सबसे अच्छी बैंक कौन सी है, मेरा मतलब है सबसे बड़ी बैंक कौन सी है जिसकी लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं? तो HDFC बैंक। कई सारे लोग इसके शेयर्स में भी काफी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसका शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरी तरफ से एक सलाह है कि मंडे को हो सकता है HDFC बैंक के शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिले, क्योंकि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC को 10 करोड़ रुपए का फाइन मारा है। जी हाँ, क्योंकि उनके ऑटो सेक्टर में इरेगुलरिटीज नजर आई है, जिसकी वजह से 10 करोड़ रुपए का फाइन, यानी कि HDFC जैसा बड़ा बैंक भी घपला करता है। एनीवेज, इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।